हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जो आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, तो उसमें आपका जो यूनिट 3 है कार्यालय हिंदी पत्राचार, तो इसमें बहुत सारे ऑफिशियल लेटर हैं जिनको आपको पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है, ये जो लेटर है कार्यालय हिंदी पत्राचार, वो सिर्फ बीए के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो ये बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपका टॉपिक भी है। तो देखिए स्टूडेंट, यूनिट 3 में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आवेदन पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी पत्र, आदेश, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञापन, संकल्प। तो ये कुछ लेटर हैं जिनको बारे में आपको पढ़ना है। तो हर एक को आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पत्रों को पढ़ने से पहले पत्र लेखन क्या है और पत्रों के कितने प्रकार हैं उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए पहले उसको समझते हैं। तो देखिए, पत्र लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से मिले बिना ही अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना अथवा अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो देखिए, पत्र क्या है, लेटर क्या है, जिसमें आप अपनी कोई भी बात है, कोई विचार है, या आप कुछ भी किसी से कहना चाहते हैं तो आप उसको लिख करके उन्हें भेज सकते हैं। आपको उनसे मिले बिना, उनके पास गए बिना आप अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखते समय पत्र में संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता व भाषा शैली शुद्ध होनी चाहिए। और देखिए सुरेश, कोई भी पत्र आप लिख रहे हो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो आपका लेटर हो वो संक्षिप्तता उसमें होनी चाहिए। यानी कि आपका जो लेटर हो वो एकदम शॉर्ट में होना चाहिए कि पूरी बात भी आप कर लें और बहुत ही कम वर्ड्स में आप अपनी पूरी बातों को कर लें। ये नहीं कि आप लेटर लिखने बैठ गए और 5-6 पेज का लेटर लिख दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक पेज लेना है और उसी पर आपको अपना पूरा लेटर कंप्लीट करना है, कम बातों में पूरी बात भी हो जाए। सरलता यानी सिंपल लैंग्वेज आप यूज करेंगे, बहुत ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है जिससे पढ़ने वाला उलझ जाए। बस पत्र ऐसा होना चाहिए एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि एकदम स्पष्ट होना चाहिए। मैंने जो भी आपसे कहा कि पढ़ने में कहीं कंफ्यूजन ना हो, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वह भाषा शैली शुद्ध होनी चाहिए, यानी आप जिस भाषा में लिख रहे हैं, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी शब्दों का यूज कीजिए, उसमें इंग्लिश मिक्स ना कीजिए। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप उसमें इंग्लिश शैली का यूज कीजिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए पत्रों के प्रकार। आप देखिए पत्रों के प्रकार। देखिए सुरेश, जो पत्र है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो देखिए औपचारिक लेटर कैसे होते हैं। औपचारिक पत्र, ये पत्र कार्यालयों और व्यवसाय संबंधित कार्यों के लिए व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। देखिए स्टूडेंट, औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर जो होता है एक ऑफिशियल लेटर होता है, जो आप किसी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, किसी ऑफिस में लिख रहे हैं, या किसी व्यवसाय से संबंधित, यानी आप कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस है आपका, तो उससे रिलेटेड किसी महाजन या किसी व्यापारी को आप लेटर लिख रहे हैं। तो ये सब एक फॉर्मल लेटर होता है जिसमें आप सिर्फ काम की बातों को ही लिखते हैं, आप उसमें ऊटपटांग बातें नहीं लिख सकते। तो इस तरह का जो लेटर होता है वो फॉर्मल लेटर होता है, औपचारिक लेटर होता है, जिसमें कि एक रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए प्रार्थना पत्र, यानी अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी से, जैसे आप मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट या अधिकारी को आपको लेटर भेजना है, एक प्रार्थना पत्र भेजना है, तो क्या आप उसमें अपनी घरेलू बातों को लिखकर वर्णन करेंगे? नहीं, आप उस पत्र में वही बातों को लिखेंगे जिस टॉपिक पर जिस बात को आपको अधिकारी से कहना है, जिसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। आवेदन पत्र यानी आप एप्लीकेशन लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो एप्लीकेशन होती है, जो आवेदन पत्र होता है, वो कब लिखा जाता है? जैसे कि आपको कहीं पे जॉब लेना है, उस टाइम भी आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स में छप के निकलते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वैकेंसीज आती हैं, तो उस टाइम आवेदन पत्र लिखा जाता है जॉब के लिए।
सरकारी पत्र है, व्यावसायिक पत्र है यानी कि व्यवसाय से संबंधित कोई लेटर हो, कार्यालयी पत्र है यानी ऑफिस का जो कोई पत्र हो, डिपार्टमेंट का कोई पत्र हो, तो इस तरह का जो पत्र है वो औपचारिक लेटर कहा जाता है। अब देखिए अनौपचारिक लेटर, देखिए यानी इनफॉर्मल लेटर। ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध हो, यानी जो आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है यानी इनफॉर्मल लेटर होता है। जैसे रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र, परिवार के सदस्यों को लिखे जाने वाले पत्र, इसके अलावा आमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र आदि आते हैं। यानी देखिए आपको अपने फैमिली, आप कहीं भी हैं, आपको अपने दोस्त की हालचाल अब लेना है तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मल लेटर लिखेंगे? नहीं, फॉर्मल लेटर कब लिखा जाता है? ये ऑफिशियल लेटर होता है, वो व्यवसाय से संबंधी होता है। मगर जब आपको अपने दोस्त की हालचाल लेना है, उसके बारे में पूछना है, तब आप एक अनौपचारिक लेटर लिखते हैं, उसकी हालचाल पूछते हैं, अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको किसी को इनविटेशन भेजना है, आमंत्रण करना है किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, उस टाइम अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। किसी को आपको बधाई देना हो, आपका कोई दोस्त है जिसने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स पा लिए, फर्स्ट आ गया है, आपको उसे कांग्रेट्स करना हो, तब आप अनौपचारिक लेटर लिखते हैं। यानी जो ऐसे लेटर जो रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स के लिए लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक लेटर होते हैं। और ऐसे पत्रों का व्यवसाय से या कार्यालय या डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं होता, बस इसमें फैमिली रिलेटिव्स की ही बातें की जाती हैं। और औपचारिक लेटर होता है, उसमें परिवारों की, रिश्तेदारों की और दोस्तों की बात नहीं की जाती, वहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट की, अधिकारी और किसी मतलब व्यवसाय की ही बातें की जाती हैं। अब देखिए कार्यालयी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। यह पत्र औपचारिक होते हैं। देखिए ऐसे पत्र जो डिपार्टमेंट में अधिकारी द्वारा, कर्मचारी द्वारा प्रेषित किए जाते हैं वो ऑफिशियल लेटर होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं। और ये क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं यानी फॉर्मल लेटर होते हैं। अब हम जानेंगे कार्यालयी पत्रों के प्रकार। तो कार्यालयी पत्रों के बहुत से प्रकार हैं जिनको आज हम पूरा पढ़ेंगे। देखिए पहला है आवेदन पत्र। आवेदन एप्लीकेशन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपने से किसी बड़े अधिकारी को ही लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहलाता है। यानी आप जब भी आवेदन पत्र लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, तो अपने से किसी बड़े अधिकारी के लिए ही लिखेंगे। आवेदन पत्र में अपनी स्थिति से अधिकारी को अवगत कराते हुए अपेक्षित सहायता या अनुकूल कार्यवाही की प्रार्थना की जाती है। यानी जब आप आवेदन पत्र लिखते हैं तो उसमें जो आपकी स्थिति है, जो आपकी कंडीशन है, उसी के लिए आप लिखते हैं। किसको? अधिकारी को। तो अपनी स्थिति से अवगत कराते हैं यानी उनको बताते हैं आप, और आपको किस तरह की हेल्प की जरूरत है आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या किसी कार्यवाही के लिए आप उनसे प्रार्थना करते हैं। हिंदी व्याकरण में कई तरह से आवेदन पत्र लिख सकते हैं। देखिए तो जो हिंदी व्याकरण है उसमें कई तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है, जैसे कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, किसी समस्या को सुधारने के लिए आवेदन पत्र आदि। यानी देखिए आवेदन पत्र हर तरह के होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आवेदन पत्र में किसी समस्या को सुधारने या नौकरी के लिए, हर तरह के आवेदन पत्र जिसमें भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपका आवेदन पत्र होता है। जैसे कॉलेज संबंधी, स्कूल संबंधी, व्यवसाय संबंधी, समस्या संबंधी आदि। यानी इन सब टॉपिक पर जब भी आप आवेदन पत्र लिखेंगे तो वो भी आपका एक फॉर्मल लेटर ही होगा, क्योंकि आप वहाँ पे एक रूल में होकर अपनी बातों को लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी फैमिली मेंबर्स की बात नहीं होगी, सिर्फ आपका जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर इसमें बात की जाती है और आप रिक्वेस्ट करते हैं। आई होप कि आपको आवेदन पत्र क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सरकारी पत्र। देखिए सरकारी पत्र क्या होता है? सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। यानी जो सरकार के कामकाज से संबंधित होते हैं ऐसे पत्रों को सरकारी या शासकीय पत्र कहा जाता है। इनका प्रयोग सरकारी विभागों, कार्यालयों द्वारा किया जाता है।
देखिए, जो सरकारी पत्र हैं उनका यूज भी सिर्फ सरकारी यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही किया जाता है। जो अधिकारी होते हैं वही इसका यूज करते हैं। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार किए जाते हैं। तो देखिए, जो सरकार के कामकाज के संबंध में जो भी पत्र लिखे जाते हैं सरकारी विभागों में, कार्यालयों में, इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का होता है। तो जब इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं सरकारी कार्यालय विभागों में, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज सरकारी पत्रों का ही किया जाता है, जिसमें सरकार के कामकाज से संबंध बातें लिखी जाती हैं। तो इस तरह के पत्र सरकारी पत्र कहे जाते हैं। देखिए, तीसरा है अर्ध सरकारी पत्र। जब किसी आवश्यक काम की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो, सरकार के किसी आदेश या परिपालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेना हो, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत नाम से लिखे जाते हैं, जबकि सरकारी पत्रों में अधिकारी के केवल पद का उल्लेख किया जाता है। देखिए, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो कब लिखा जाता है? जब किसी संबंधित कार्यालय में, विभाग या डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी को पत्र भेजना है, किसी जरूरी बात को उन्हें बताना है, या किसी आदेश का फौरन परिपालन कराना हो, या कोई जानकारी अविलंब लेना हो किसी अधिकारी से दूसरे डिपार्टमेंट में, तब अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। काम क्या होता है उसमें? सरकार के कामकाज से संबंध ही काम होते हैं, मगर ये व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। व्यक्तिगत रूप का मतलब कि इसमें अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। अनौपचारिक का मतलब ये इनफॉर्मल लिखा जाता है किसी एक अधिकारी के लिए। यानी देखिए, अर्ध सरकारी पत्र सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत नाम से, यानी किसी एक अधिकारी को, यानी देखिए ए डिपार्टमेंट है, एक बी डिपार्टमेंट है। अब ए डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को बी डिपार्टमेंट में लेटर भेजना है, किसी बात को उन्हें बताना है, या कोई भी उन्हें काम हो उनसे, मतलब सरकारी ही काम से रिलेटेड, तो किसी अधिकारी को ही भेजना है, तो उनका नाम लिखकर ये लिखा जाता है। तो ऐसे पत्र अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। यानी देखिए, जबकि सरकारी पत्र जो होता है वो भी सरकार के कामकाज से संबंधित ही होता है, लेकिन उसमें केवल पद का उल्लेख किया जाता है। किसके पद का? अधिकारियों के पद का उल्लेख किया जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र में केवल एक व्यक्तिगत अधिकारी के नाम से ही अर्ध सरकारी पत्र लिखकर भेजा जाता है, और ये अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है, जबकि सरकारी पत्र औपचारिक पत्र होता है। देखिए, अब है विज्ञप्ति या अधिसूचना। किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, घोषणा, नीति, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों, विभागों व आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। आमतौर पर यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है। देखिए स्टूडेंट, जो विज्ञप्ति है वो क्या है कि किसी सरकारी, यानी जो कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो गया या गैर सरकारी हो गया, तो उसमें कोई निर्णय हो या कोई घोषणा हो, कोई नीति हो या कोई योजना हो, इन सब से संबंधित सूचना को, यानी इस सब से संबंधित जो सूचना है उसको संबंधित व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को सूचना देना है, जिस विभाग को देना है या आम जनता तक वो सूचना पहुंचानी है, तो उसके लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। और आमतौर पर जो विज्ञप्ति, जो अधिसूचना है, यह गजट में प्रकाशित होती है। देखिए, अब है प्रेस विज्ञप्ति। तो देखिए, प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है इसको समझिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यानी जितने भी सरकारी आलेख यानी पत्र हैं उनमें से प्रेस विज्ञप्ति भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है, यानी जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा, यानी सरकारी ही डिपार्टमेंट के द्वारा कोई निर्णय है जिसको जनता के बीच तक बताना है, जनता को बताना है,
वहां तक जनता तक प्रसारित करना है, तो इसके लिए वह विभाग यानी जिस विभाग से सूचना जनता तक पहुंचानी है, तो वह विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर पत्र प्रकाशन संस्थान के संपादक को पत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर देता है। यानी इस तरह का पत्र प्रेस विज्ञप्ति तैयार कराया जाता है और इसमें वही बातों को लिखा जाता है जो इसको प्रेषित करेगा, उसमें सिर्फ वही बातें लिखनी है जो सरकारी विभाग के द्वारा कहा गया है। इसमें कोई भी बात अपने मन से बनाकर नहीं लिखनी होती है। जो सरकारी डिपार्टमेंट से कहा गया है उसी बातों को इसमें लिखा जाता है और जनता तक पहुंचाया जाता है, वही होता है प्रेस विज्ञप्ति। देखिए अब है कार्यालयीय ज्ञापन। तो अब इसको समझिए कि ये किस तरह का पत्र होता है। ज्ञापन का अर्थ है किसी को कोई बात बताना या ज्ञात कराना, सूचित करना या जानकारी देना। तो देखिए कार्यालय तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कार्यालय, सरकारी कार्यालयों की ही बात यहाँ हो रही है। और ज्ञापन का मतलब होता है कि कोई बात है जो किसी को बताना है, उनको सूचित करना है या उस बात की किसी को जानकारी देना है। ज्ञापन पत्र व्यवहार का ही एक रूप है। जो ज्ञापन है वो भी एक पत्र व्यवहार का ही एक रूप है। कार्यालय ज्ञापन वह ज्ञापन होता है जहां पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। देखिए कार्यालय ज्ञापन एक ऐसा ज्ञापन होता है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच में जो संदेशों को आदान प्रदान किया जाता है, भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है, तो उस तरह का जो लेटर होता है वो कार्यालयीय ज्ञापन कहा जाता है। देखिए अब है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश शासकीय पत्राचार का वह रूप है जिसका प्रयोग एक विभागाध्यक्ष अथवा उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा, यानी इस कार्यालय आदेश एक ऐसा पत्र है जिसका यूज तब किया जाता है जब एक विभागाध्यक्ष यानी किसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अथवा उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीन प्रशासकीय नियंत्रण के जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले जो होते हैं, जैसे कि हस्तांतरण यानी कोई जगह हस्तांतरण के बारे में, तैनाती, निलंबन, पदोन्नति, अवकाश की स्वीकृति आदि में आदेश अथवा संदेश प्रसारित करने हेतु किया जाता है। तो उस टाइम जो मतलब लेखन लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, वो कार्यालय आदेश होता है। देखिए अब है परिपत्र। इसको समझिए। उच्च पद के अधिकारी राज्य या केंद्र सरकार या किसी अन्य वर्ग द्वारा जो आदेश पारित होता है और उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। अगर केंद्र सरकार को किसी राज्य में कोई कार्य कराना है तो वह उस राज्य की सरकार को परिपत्र यानी आदेशात्मक पत्र लिखेगी और इसी को परिपत्र कहते हैं। यानी केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कोई कार्य कराना हो तो वह उस राज्य की सरकार को एक मतलब पत्र लिखती है और उसमें बताती है कि मतलब अपना आदेश बताती है उनको, तो वो जो पत्र होता है वो परिपत्र कहलाता है। देखिए अब है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन जनसंपर्क का एकमात्र ऐसा शक्तिशाली साधन है जिसके माध्यम से उत्पादित वस्तु के बारे में प्रभावी सूचना द्वारा उपभोक्ता के मन में विश्वास पैदा कर उसके क्रम हेतु उन्हें व्यापक पैमाने पर प्रेरित किया जाता है। देखिए सुरेश, जब आप टीवी देखते हैं या मोबाइल में कुछ भी देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रचार आता है, विज्ञापन आता है, किसी भी चीज के बारे में वहाँ पे बताया जाता है। मतलब कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, तो उसको क्या है उपभोक्ता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए। यानी जब आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे किसी क्रीम का, किसी फाउंडेशन कोई ले लीजिए, उसका प्रचार दिया जाता है, बताया जाता है किसी बॉडी लोशन का कि ये पूरे 24 आवर के लिए आपकी स्किन को क्या एकदम सॉफ्ट स्मूथ बना कर रखेगा। तो क्या है आप सोचेंगे हाँ मतलब हमारे 24 आवर्स के लिए हमारी स्किन को एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगा, तो क्या है आपके मन में उसके प्रति विश्वास पैदा हो जाता है और आप उसे परचेज कर लेते हैं। तो क्या है वो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। अब है आपका संकल्प। तो देखिए संकल्प क्या होता है। संकल्प या प्रस्ताव का प्रयोग सरकार की नीति संबंधी घोषणा करने के लिए, यानी जो संकल्प है उसका यूज कब किया जाता है, जब सरकार की कोई नीति का घोषणा करना हो
जांच आयोग की नियुक्ति के लिए अथवा समितियों या आयोगों के महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों के लिए परिणामों की घोषणा के लिए होता है। किसका यूज होता है? संकल्प या प्रस्ताव का यूज किया जाता है। इसमें स्वनिर्देश और संबोधन नहीं होता है, यानी जो संकल्प होता है उसमें स्वनिर्देश और संबोधन यानी कि जो महोदय है और प्रिय जो कुछ भी इस तरह के संबोधित वाक्य हैं उसका यूज इसमें नहीं किया जाता है। संकल्प के अन्य आलेखों की भांति संख्या, दिनांक तथा विभागीय सचिव या अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। यानी जिस तरह से जितने भी कार्यालयी पत्र हैं जिसमें जिस तरह से उसमें संख्या, दिनांक, विभागीय सचिव यानी विभाग के जो अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर की जो होती है, उसी तरह से संकल्प में भी होता है। अब है निविदा। देखिए निविदा क्या है? निविदा टेंडर यानी कि निविदा का अर्थ है आवश्यक रकम लेकर वांछित काम करने का लिखित वादा है। यानी निविदा वो होता है जैसे किसी को अपना कोई काम कराना हो, तो जिससे कराना है उसको अपना काम, तो उसको उसके आवश्यक रकम देकर यानी पैसा देकर वो काम कराता है। तो वो क्या है कि एक लिखित वादा है कि हाँ वो काम करना है। सरकारी हो या गैर सरकारी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठानों के द्वारा अपने कार्यों को करवाने, मरम्मत करवाने, सामान की आपूर्ति करवाने, यानी कोई सरकारी मतलब कार्यालय है, डिपार्टमेंट है, या कोई गैर सरकारी डिपार्टमेंट है, या प्रतिष्ठानों के द्वारा अपने किसी भी काम को करवाने के लिए या किसी चीज की मरम्मत करवाने के लिए या किसी सामान की आपूर्ति करवाने के लिए कार्यों को कर सकने वाले व्यक्ति, यानी जो ये सब जो भी काम करवाने हैं। तो अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति इस काम को करने के लिए क्या है, एकदम सही है, श्रेष्ठ है, जो उस काम को कर सकता है, जो कर देगा, तो उस व्यक्ति या प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ या आवश्यक जानकारी देने हेतु समाचार पत्रों निर्धारित शर्तों के जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। तो उस काम को कराने के लिए सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है। किस तरह से? तो जो लिखा जाता है, जो पत्र लिखा जाता है इन सब बातों को बताने के लिए, वही निविदा होता है। और काम को कराने के लिए आवश्यक रकम भी दी जाती है। तो आई होप कि निविदा क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।